नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं आरबीएन नेटवर्क। नवगछा के रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव निवासी अंकित आलोक ने बिहार दरोगा में चयनित होकर के पूरे परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे अनुमंडल का नाम रोशन किया है। जैसे ही सूचना मिली यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के इनके रिश्तेदारों को, तो लगातार जो है कि बधाइयाँ देने के लिए तांता पड़ी हुई है। आइए सीधे बात करते हैं हम अंकित आलोक जी से। आरबीएन नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, पूरे आरबीएन नेटवर्क परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूचना मिली कि आप बिहार दरोगा में चयनित हुए, तो इसका जो है कि प्रारंभिक शिक्षा आप कहाँ से प्राप्त किए? कि सबसे तो पहले मैं बता दूं कि आपको सही सूचना मिली है बिल्कुल। और मेरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव से ही हुई है। यहीं से मैंने 10th तक की पढ़ाई की तेज नारायण उच्च विद्यालय रंगड़ा से। फिर मैंने 12वीं की पढ़ाई भागलपुर विश्वविद्यालय से की और ग्रेजुएशन मैंने पटना कॉलेज से किया था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। और फिर मैं ये जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था पटना में ही? जी। कौन सा इंस्टीट्यूट में? ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं, तो मैं वहीं तैयारी कर रहा था पटना में। ये जो उपलब्धि है तो किस तरह से आप अभी महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जब कोई भी इंसान संघर्ष करता है और उसका परिणाम सफलता में बदलता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। और खुशी सिर्फ मुझे नहीं होती, मैं जब अपने सामने वालों को देखता हूं, मेरे माता पिता, मेरे साथी जितने भी हैं या जितने भी मेरे स्वजन हैं, तो उनको देख के, उनकी खुशी को देखकर और ज़्यादा खुशी होती है। और सच बता रहा हूँ, सफलता मिलने के बाद बहुत खुशी होती है और बहुत खुश हूँ मैं। तो क्या अभी जो है लगातार जो है कि आपके मित्र, आप बहुत सारे करीबी आ रहे हैं बधाई देने के लिए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मित्र और साथियों के बिना जीवन अधूरा है, ठीक है। अगर वो आपके जीवन में नहीं हो, सच कहा जाए तो 3-4 लोग ही होते हैं जो आपके जीवन को तराशते हैं। एक तो आपके माता पिता होते हैं, परिवार वाले, जो आपको शुरुआत से संस्कार देते हैं। फिर जब आप साथियों के बीच आते हैं तो वो ऐसा जगह है जहाँ से आप फर्श से अर्श पर भी पहुंच सकते हैं और अगर वो गलत हो जाए तो वो अर्श से आपको फर्श पर भी ला सकते हैं। तो अच्छे साथी का मिलना जीवन में ये भी बहुत अच्छा संयोग होता है। और मेरे साथ इतने अच्छे दोस्त साथी रहे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। ये दरोगा में चयनित होने के लिए तकरीबन आप जो है कितने घंटा पढ़ाई करते थे? देखिए, बहुत लोग पढ़ाई में घंटा के बारे में बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा सोच इसमें से थोड़ा अलग है। मेरा सोच ये है कि वैसे बेसिकली तो 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना ही होगा, कम से कम लास्ट टाइम में तो ज़रूर। लेकिन मेरा सोच पढ़ाई के मामले में ये है कि समय उतना मैटर नहीं करता। आप दिल दिमाग से अगर अच्छे से, मतलब आपका दिमाग अच्छे से कंसंट्रेट होके काम कर रहा है और आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं पूरा डेडिकेशन के साथ, तो फिर समय मैटर नहीं करता है। आप 4 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। लेकिन एक सामान्य स्टूडेंट के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। आपकी पारिवारिक जो स्थिति थी, इससे पहले किस तरह से आप लोग गुजरे हैं? देखिए, अगर आप पूरे बिहार की ही बात करें तो सामान्य परिवार ही यहाँ होते हैं, सामान्य आर्थिक स्थिति वाले। मुझे आर्थिक स्थितियों का तो कभी सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी परिवार को देखने के बाद एक रहती थी मन में भावना कि मैं कुछ बेहतर करूं, क्योंकि परिवार में सबने अच्छा किया है। तो परिवार ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और परिवार हमेशा मेरी ताकत बनी रही है। ये चीज़ आप कब कैसे टारगेट किए कि हमको पुलिस ही बनना है या कुछ और भी बनना था? देखिए, ये जर्नी शुरू होता है 2013 से, जब मैंने 12 किया और मैं पटना गया। तो मैंने वहाँ पटना कॉलेज में एडमिशन लिया और बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे लोगों से मेरी दोस्ती रही जिन्होंने मुझे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा दिया। तो जब मैं उन लोगों के साथ रहा और बिहार को समझा, बिहार की व्यवस्था को समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक ऐसा पद है जो मेरे क्षमता के हिसाब से है और जहाँ मैं जाके, जिसका कार्यक्षेत्र भी बड़ा है, अधिकार आपके पास ज़्यादा है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जब ये जाना, और संजोग बहुत ही बेहतरीन रहा मेरे लिए कि मेरे छात्र जीवन में
ये वैकेंसी आई जो बिहार में बहुत दिनों के बाद आई थी। इससे पहले एक आई हुई थी, फिर हाल में अभी आई 2446 पद के लिए। तो संजोग अच्छा रहा कि वो वैकेंसी आई और फिर हमने उस लग के उसमें तैयारी किया। तो फर्स्ट बार ही आप निकल गए? नहीं, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम इससे पहले भी हम दिए थे, उसमें मेरा नहीं हो पाया था। मेहनत मैंने उस वक्त भी किया था, लेकिन कुछ रणनीति की कमी और कुछ मार्गदर्शन का अभाव रहा। इस बार मैंने उन सभी कमियों को दूर किया और उसका परिणाम आपके सामने है। जी। और अभी जो आपके सामने बहुत सारे युवाएं, आपके घर के आगे जो है ग्राउंड है, बहुत सारे युवाएं, लड़के लोग जो दौड़ने के लिए आते हैं, बिल्कुल। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, चाहे आप कितना भी तेज़ हों और कितना भी कमज़ोर हों, किसी भी आर्थिक स्थिति से आते हों, सफलता का एकमात्र सूत्र है, वो है मेहनत। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं और सही दिशा में, मार्गदर्शन सही हो, दिशा सही हो, तो आप कभी भी सफल हो सकते हैं। अगर आप अच्छा दौड़ते हैं, अच्छा धावक हैं, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें फिजिकल को ही प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे बिहार पुलिस देख सकते हैं, आर्मी है, तो आप उसमें अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। साथ ही साथ आप सब इंस्पेक्टर में आना चाहते हैं, कहीं भी भारत के किसी कोने में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप वर्दी पहनना चाहते हैं और वर्दी पे स्टार लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको मेहनत फील्ड में फिजिकल करना पड़ेगा। हम लोग बता दें कि पीटी किए, फिर मेंस किए और काफ़ी मेहनत करना पड़ा, बहुत संघर्ष बड़ा रहा। फिर दौड़ आया फिजिकल का, और लगातार 4 महीने हम लोग पटना में रहकर अपने साथियों के साथ और अपने फिजिकल टीचर के नेतृत्व में काफ़ी मेहनत किए। तो जो भी फील्ड में दौड़ने वाले साथी हैं या आगे पढ़ाई करने वाले साथी हैं, बस उन लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, एक ही उन लोगों के लिए संदेश है कि मेहनत कीजिए, ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी, यही है। मेरा नाम दीपक कुमार ठाकुर है, मैं नवगछिया कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय अनिरुद्ध ठाकुर इलाके के महान शिक्षाविद माने जाते हैं। अभी भी उनकी दी हुई शिक्षा यहाँ वहाँ जहाँ भी लोग जानते हैं, तो और उन्हीं के आशीर्वाद से उनका जो पृष्ठभूमि है, हमारा पूरा परिवार शैक्षणिक माहौल का है। मैं अंकित आलोक जी आपके मित्र हैं जी। वो बिहार दरोगा परीक्षा में सफल हुए, इससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? काफ़ी इंस्पायर एंड पावरफुल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई मेरे ग्रुप से आज दरोगा बन गया जी। और इसको जो है बचपन से ही वर्दी का शौक था जी। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता था कि इसको अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, यानी कि काफ़ी प्राउड में। और कुछ यहाँ पे मित्र हैं, हम और उनसे भी जी। बात करते हैं। जी सर, आपके मित्र बहुत अच्छा मेहनत करते थे, जिसके कारण दरोगा में, बिहार दरोगा में चयनित हुए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये काफ़ी गौरवान्वित है हमारे लिए कि हमारा मित्र जो है आज एक सफलता को प्राप्त किया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है जीवन में, और इसके लिए जो है बहुत बहुत बधाई है इसको। कहाँ आए थे अभी? मेरा मित्र, काफ़ी अजीज मित्र अंकित आलोक जी, वो दरोगा अपना क्लियर किए हुए हैं, दरोगा का जो है वो दरोगा बन गए, और काफ़ी जो है वो मेहनत करते हुए मेरे साथ, जब उनके साथ मैं होता था तो इनका जो मेहनत था, लगभग कि देखते थे कि इतना मेहनत करने के बाद इसको ज़रूर कुछ बड़ा हासिल होना चाहिए था, जो इसका हुआ। और जब हम लोग आपस में मिलते थे तो इसका जो पूरा स्ट्रेटजी था, लगता था कि नहीं, ज़रूर कभी ना कभी बहुत अच्छा पद पे ज़रूर आएगा। यही है। हम लोग टोटल अपनी क्लास के लगभग 5 काफ़ी अजीज मित्र हैं, उनमें से ये एक है, और हमारे बैच का सबसे पहला लड़का है जो कि बहुत ही अच्छे पद पे गया हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बैच के जितने भी लड़के हैं वो इसी तरह सब अच्छे अच्छे पद पे जाएं। और जहाँ तक रही ये अंकित आलोक के बारे में, तो ये काफ़ी मेहनत किए हुए हैं। अंकित आलोक जी बिहार दरोगा में चयनित हुए, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, इतना खुशी है कि बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से बहुत ही छोटे से एक दूसरे के साथ रहे हुए हैं। और
इतना मतलब हम लोगों के बीच में आपसी मतलब भाईचारा है, बता नहीं सकते हैं।